नमस्कार दोस्तों, स्वागत है शोमुस बायोलॉजी के और एक वीडियो में। और इस वीडियो में इसलिए बना रहा हूं क्योंकि मैं बहुत सारे दिन से देख रहा हूं कि जब से कोरोना वायरस की वैक्सीन के ट्रायल स्टार्ट हुआ है तब से लेकर बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स जो है कुछ इन्फॉर्मेशन को तोड़ मड़ोड़ के मिस इन्फॉर्मेशन तैयार करके लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और फेसबुक में भी, व्हाट्सएप में भी मैसेजेस आ रहे हैं कि ये ह्यूमन ट्रायल है, डायरेक्टली ह्यूमंस को गिनी पिग बनाया गया है, ह्यूमन के ऊपर डायरेक्टली ये ट्रायल क्यों किया जा रहा है। ये सब क्वेश्चंस आपके दिमाग में भी होगा हो, राइट। तो ये सारे चीज को मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि इस ट्रायल का मतलब क्या है और क्यों हम डायरेक्टली ह्यूमन ट्रायल पे आए। तो पहली बात तो आप जान लीजिए कि वैक्सीनेशन क्या होता है। इसके लिए आप मेरा वीडियो देख सकते हैं कि वैक्सीनेशन क्या है। वेरी बेसिक अगर बात किया जाए वैक्सीनेशन के बारे में, वैक्सीन कोई ऐसा केमिकल चीज नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं है। ये क्या है, जो वायरस हमें परेशान कर रहा है, यहाँ पर नोवेल कोरोना वायरस SARS-CoV-2, उसी वायरस के बॉडी की, शरीर की कोई एक हिस्सा लेकर हमें हमारे शरीर में इंजेक्ट करना है, या फिर वो वायरस को हम टोटल वायरस ले सकते हैं, उसको इनएक्टिव करके हम शरीर के अंदर इंसर्ट करेंगे, इंजेक्ट करेंगे। उसी को वैक्सीन कहा जाता है। या तो कोई शरीर का हिस्सा लेंगे या तो टोटल वायरस लेंगे, मगर इनएक्टिव करके, ताकि वो वायरस हमें बीमार मत ना कर पाए, मगर हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम जनरेट हो सके। ये वैक्सीनेशन है, बस, और कुछ नहीं। और कोई मेडिसिन, दवाई कुछ नहीं होता है उसके अंदर, सिर्फ वायरस का ही पार्टिकल होता है। तो चलिए अभी जान लेते हैं कि ये ट्रायल, ये जो वैक्सीन होता है, बनने के लिए क्यों इतना टाइम लगता है। बहुत से लोग के क्वेश्चन है मेरे पास कि अभी तक क्यों नहीं बन रहा है, क्यों इतना देर लग रहा है। आपको समझना है कि वैक्सीन बनने के लिए, बनाने के लिए, पहले तो बात है वैक्सीन के बहुत सारे टाइप होते हैं। सब यूनिट वैक्सीन मतलब वायरस की कोई शरीर के हिस्सा लेकर हम वैक्सीन बना सकते हैं। लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन मतलब वो टोटल वायरस को हम ले लेंगे, उसको हम इनएक्टिव करके डाल देंगे, तो वो एक टाइप का हो जाता है। किल्ड वैक्सीन होता है, जो वायरस को किल करके उसके बाद मार कर उसको इंसर्ट कर सकते हैं। न्यूक्लिक एसिड वैक्सीन मतलब वायरस की जो न्यूक्लिक एसिड है, जो कि आरएनए है, उसको भी हम वैक्सीन की तरह यूज कर सकते हैं। तो ऐसे ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैक्सीन है। तो जिस टाइप का वैक्सीन हमें बनाना है, उसके लिए उसी पोर्शन, वो चीज को हमको पहले वायरस को अच्छे से स्टडी करना है, वही चीज को फिर से हमें वायरस से अलग करना है, फिर उसको बढ़ाना है, अमाउंट में बढ़ाना है ना। तो अगर मैं कोई प्रोटीन की बात करता हूँ वायरस को, तो वायरस को कल्टीवेट करना है, मतलब वायरस को कल्चर करना है, ग्रो करवाना है। एक आर्टिफिशियल फैसिलिटी में वायरस को ग्रो करना है। उसके बाद उस वायरस को एक्सट्रैक्ट करके उसके सेल की, मतलब बॉडी की, वायरस की सेल नहीं कह सकते हम, मगर वायरस की जो शरीर है, उसका शरीर का कोई भी प्रोटीन हिस्सा लेकर उसको आइसोलेट करना है, उसको कट करके सेपरेट करना है, फिर उसको वैक्सीन की तरह हमें रेडी करना है। तो वो जो चीज है वो 3 महीने में, आप देख सकते हो कि 3-4 महीने में हम ऑलरेडी रेडी कर चुके हैं। अभी ट्रायल शुरू हुआ है, इसका मतलब है हमारे पास वैक्सीन है, मतलब पोटेंशियल वैक्सीन है। पोटेंशियल वैक्सीन मतलब हमें अभी तक पता नहीं है कि वैक्सीन काम करेगा या नहीं करेगा, मगर हमारे पास वो चीज रेडी है। तो बहुत सारे कंपनियां एक साथ काम कर रहा है। चाइना की कंपनियां काम कर रहा है, यूके की कंपनियां, यूएस की कंपनियां, इंडिया में भी वैक्सीनेशन के बारे में काम चल रहा है। तो इतने सारे कंपनियां अलग अलग तरीके का वैक्सीन बनाने के लिए काम कर रहे हैं। तो अभी ट्रायल शुरू हुआ है, हाल ही में 2 दिन पहले ट्रायल शुरू हुआ है, यूके में ट्रायल शुरू हुआ है। उसके साथ साथ और एक भी न्यूज आया कि चाइना में वैक्सीन रेडी है, और चाइना पाकिस्तान को बोला है कि ये वैक्सीन के लिए पाकिस्तानी लोगों पर वो टेस्ट किया जाएगा, है ना। तो इसमें पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। मतलब नॉर्मली पाकिस्तान के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ में ये अप्रूव कर दिया कि चलो आप जो वैक्सीन है वो हमें दे दो, हमारे लोगों पे ट्रायल कर लो। इसके वजह से बहुत सारे न्यूज चैनल्स ऐसे हैं, और इंपॉर्टेंट न्यूज चैनल्स, बड़ा न्यूज चैनल्स, जो इस खबर को ऐसे फैला रहा है कि पाकिस्तानी लोगों को ऐसे एज ए गिनी पिग यूज किया जा रहा है इस ट्रायल के लिए। मैं यहाँ पर कोई कंट्री के बारे में नहीं बोलूंगा, सिर्फ साइंस की तरफ से मैं यहाँ पर बोलना चाहता हूँ कुछ बातें। और उसमें एक बात यह रहेगा कि यहां पर जो वैक्सीन रेडी है, ये वैक्सीन डायरेक्टली ह्यूमन पर क्यों ट्रायल किया जा रहा है। नॉर्मली 2-3-4 फेज में वैक्सीन का ट्रायल होता है। फेज 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मगर फेज 1, 2, 3, 4, ये 4 या फिर 3 तक फेज का ट्रायल होता है वैक्सीन का। तो उसमें पहले जो हमारे बॉडी के सेल्स हैं उसमें ट्रायल किया जाता है, मतलब डायरेक्टली बॉडी में नहीं, बॉडी के सेल्स को बाहर निकाल के कल्चर किया जाता है, उसमें ट्रायल किया जाता है। वहां पर रिजल्ट पॉजिटिव आए, वो अप्रूवल मिल जाए, फिर उसके बाद सेकेंड स्टेप। तो हर एक स्टेप के बाद अप्रूवल मिलना जरूरी होता है। अगर कोई भी स्टेप में अप्रूवल नहीं मिलता है तो वहीं पे जाके वैक्सीनेशन डेवलपमेंट का प्रोसेस खत्म होता है। उसके बाद क्या होता है,
गिनी पिग में आता है नॉर्मली, या फिर लैब रैट्स में टेस्ट होता है, गिनी पिग में टेस्ट होता है, किसी वक्त रैबिट्स में टेस्ट होता है, उसके साथ साथ कभी कभी तो चिंपैंजी में भी टेस्ट हो सकता है, फिर उसके बाद ह्यूमन में आता है। यहाँ पे अभी हमारे पास उतना वक्त नहीं है कि हम इतना सब कुछ कर पाए। हम सेलुलर टेस्टिंग कर चुके हैं, उसके बाद डायरेक्टली ह्यूमन बॉडी में टेस्ट करना है, क्योंकि अभी जो कंडीशन है, कोरोना वायरस जिस कंटेजियस नेचर से बाहर फैल रहा है, उसको रोकने का कोई चारा नहीं है हमारे पास। उसको रोकने के लिए अभी या तो मेडिसिन, जो कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, रेमडेसिविर, दोज ड्रग्स, या फिर हमें वैक्सीन का मदद लेना है। वैक्सीन हमें चाहिए ही चाहिए, क्योंकि जो मेडिसिन है उससे कुछ हद तक रिलीफ मिल सकता है, मगर टोटल रिलीफ नहीं मिल सकता। तो इसीलिए वैक्सीनेशन चाहिए। तो इसीलिए बहुत सारे देश ने, जैसे कि सुपर पावर जिस देशों के पास है, जैसे कि यूएस, यूके, उन लोगों ने भी इसको, उन लोगों का जो हेल्थ डिपार्टमेंट्स है वो भी अप्रूवल कर दिया कि डायरेक्ट ह्यूमन ट्रायल किया जाए। अभी बात यहां आता है, कुछ लोग यहां पर क्या करते हैं, हर कोई ना कोई चीज को लेके कंट्रोवर्सी तैयार करने की कोशिश करते हैं, उससे फैन बेस गेन करने की कोशिश करते हैं, उससे उन लोगों का तरक्की करने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए कुछ न्यूज चैनल अभी यहां पर टूट पड़े इस खबर को सुनते ही कि यहां पर टेस्ट हो रहा है ह्यूमन पर डायरेक्टली, और इसका खतरनाक इफेक्ट हो सकता है। अभी वीडियो आया है, क्लिनिकल ट्रायल जो यूके में किया गया है, एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट के ऊपर यह ट्रायल हो रहा है। सिर्फ एक लोग के ऊपर ये ट्रायल नहीं होता है, कभी भी नहीं होता है, ठीक है। ये ट्रायल हर वक्त मिनिमम जो ट्रायल होता है डिफरेंट फेज में होता है। फेज 1 में अगर आप देखो तो 30-40 लोग लगता है, फेज 2 में 100-150 लोग, फेज 3 में जाके 300 से ज्यादा, फेज 4 में जाके 1000-2000 से ज्यादा लोगों का ऊपर ये ट्रायल किया जाता है। तो अभी का जो ट्रायल है नॉर्मली ग्रांट किया गया है, नॉर्मली 100-150 लोगों के ऊपर ये ट्रायल चलेगा, उसके बाद 1000 लोगों के ऊपर ये ट्रायल चलेगा। तो ये एक लोगों के ऊपर टेस्ट नहीं हो रहा है, कैसा नहीं है कि कोई एक आ गया है सेवियर, वो बोल रहा है कि वैक्सीन मेरे अंदर डाल दो फिर देखा जाएगा क्या हो। ये कोई सिनेमा नहीं है, जैसे कि कुछ दूसरे सिनेमा में ऐसा दिखाया गया था कि टेस्टिंग है, खुद के ऊपर टेस्ट करके देखा जा रहा है, अगर ये क्योर कर सकता तो अच्छा है, वरना लोगों को मार भी सकता है। तो यहां पर मेरा जो कहना है, ये आप ध्यान से सुनिए कि एक वैक्सीन है, मैंने बताया वैक्सीन क्या है, ये वायरस की ही इनएक्टिवेटेड पोर्शन है, आइदर इनएक्टिवेटेड टोटल वायरस या फिर वायरस के शरीर का कोई एक हिस्सा जो इनएक्टिव है, जो वायरस टोटल नहीं है, वायरस का कोई डिजीज ये कॉज नहीं कर सकता। अगर हम लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन लेते हैं, मतलब टोटल वायरस को इंजेक्ट कर देते हैं एज ए वैक्सीन, उसको इनएक्टिव करके, तो थोड़ा परसेंटेज चांस ऐसा होता है कि ये वायरस फिर से एक्टिव बन जाए शरीर के अंदर जाने के बाद, और वो फिर से डिजीज कॉज करे। उसके बिना अगर सब यूनिट वैक्सीन है, वायरस के शरीर का कोई हिस्सा अगर वैक्सीन के तौर पे ह्यूमन के शरीर में इंसर्ट किया जा रहा है, तो वहां पर ये वायरस कभी भी वायरल डिजीज कॉज नहीं करेगा, ठीक है। तो ये एक बात है। दूसरी बात यह है कि यहां पर जो ट्रायल हो रहा है ह्यूमन के ऊपर हो रहा है, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, और क्यों ना करें, क्योंकि अगर ये पोटेंशियल ट्रीटमेंट है तो हम वेट क्यों करें, क्योंकि लॉकडाउन हम कर रहे हैं ऑलरेडी। लॉकडाउन के बीच में अगर हमें खबर मिल जाए कि 1-2 महीने के अंदर हमारे पास वैक्सीन होगा, तो हम लॉकडाउन 2 महीने तक और भी बढ़ा देंगे, और उसके बाद तो हम जानेंगे ही कि 2 महीने पर वैक्सीन होगा तो वैक्सीन ले लेंगे, उसके बाद सब कुछ खुल जाएगा, पहले की तरह हो जाएगा। तो ये इसलिए हमें वैक्सीनेशन डायरेक्ट टेस्ट ह्यूमन पर जो हो रहा है इसको सपोर्ट करना है। दूसरी बात यह है कि अबाउट सेफ्टी, जो लोग ये क्वेश्चन कर रहे हैं, न्यूज एजेंसीज कर रहे हैं, और भी कुछ लोगों को इसको क्वेश्चन करने के लिए बोला जा रहा है, हिंदी, बंगाली, दूसरे मीडियम से मुझे मिल रहा है, बहुत सारी जगह से ऐसे क्वेश्चन मिल रहा है कि ये वैक्सीन अगर काम ना करे तो लोगों को मार भी सकता है। ये बिल्कुल गलत है। वैक्सीन क्यों मारेगा किसी को? आप ये एक बात सोच लो कि ये वैक्सीन कोई ना केमिकल कंपाउंड है, ना कुछ है जो जाके एडवर्स इफेक्ट करेगा। ये वायरस का ही बॉडी का एक हिस्सा है। तो अगर टोटल वायरस आपको इन्फेक्ट करता है तो आपका मरने का चांस कितना है कोरोना वायरस से? 3%। टोटल वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो 3%। तो अगर टोटल वायरस ही आपको अटैक कर जाए तो आपका चांस ऑफ डेथ है 3%, है ना। तो मान लो कि चलो ये वायरस जो वैक्सीन है लाइव एटेन्यूएटेड है, इसको हमारे शरीर में के अंदर डाल दिया गया है, वो फिर से एक्टिव बन गया है, तो भी आपका डेथ चांस है 3%। और उसके अलावा जो वैक्सीन हम यूज कर रहे हैं वो लाइव एटेन्यूएटेड नहीं है, वो ये वैक्सीन है सब यूनिट वैक्सीन, मतलब वायरस की शरीर का एक हिस्सा लेकर इंसर्ट किया जा रहा है हमारे शरीर में। तो यहां पर वो पार्ट जो है वो हमारे इम्यून सिस्टम को डेवलपमेंट किए बिना और कुछ काम ही नहीं करेगा, तो मरने का कोई चांस ही नहीं है भैया। यहां पर ये जो टोटल कॉन्सेप्ट है ये गलत है। तो ये कोई यहां पर सेल्फ सैक्रिफाइस नहीं कर रहा है ह्यूमन को गिनीपिग के तौर पे। हाँ, आप कह सकते हो कि ह्यूमन ट्रायल डायरेक्टली हो रहा है, मगर गिनीपिग मतलब ऐसे नहीं कर रहे हैं कि ये अगर काम नहीं करेगा तो लोग मर जाएगा। बिल्कुल ये गलत है,
इसको आप दिमाग से हटा दो, ये गलत है। मरने का चांस उतना ही रहेगा जितना के कोरोना वायरस इंफेक्शन से मरने का चांस है, जो कि 3% है। जो जितना परसेंट है वो रहेगा, उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा मरने का चांस नहीं रहेगा, ठीक है। और एक बात, ये जो वैक्सीनेशन होगा, वैक्सीनेशन का जो ट्रायल होता है ये डबल ब्लाइंड स्टडी कहा जाता है। डबल ब्लाइंड क्या कहता है पता है आपको? देखो, दो लोग होते हैं ये वैक्सीनेशन ट्रायल में। एक लोग होते हैं वॉलंटियर्स जिनके अंदर ये वैक्सीन दिया जाएगा, और दूसरे लोग होते हैं जो कंडक्ट करते हैं एक्सपेरिमेंट को, जो वैक्सीन देते हैं, ठीक है। मतलब एक्सपेरिमेंट जो डिजाइन करते हैं, कंडक्ट करते हैं, वो साइंटिस्ट, वो रिसर्चर्स होते हैं। तो ये दोनों तरीके के लोग होते हैं। अभी डबल ब्लाइंड क्यों कहा जाता है ट्रायल को? क्योंकि दोनों को ही पता नहीं है कि जो चीज इंजेक्ट किया जा रहा है वो वैक्सीन ही है या फिर वो सलाइन है। किसी को पता नहीं है दोनों के बीच। क्योंकि अगर किसी को पता चले तो वो सोच सकते हैं कि मैं इस बंदे को वैक्सीन दिया, तो हो सकता है 2 दिन के बाद इस बंदे को फिर से वायरस, वैक्सीन देने के कुछ दिन के बाद हेल्दी इंडिविजुअल को फिर से वायरस दिया जाएगा, देखने के लिए कि वैक्सीन काम कर रहे हैं या नहीं, है ना। तो ये तो डेंजरस है भैया। आप लोगों को जानबूझकर वायरस दे रहे हो चेक करने के लिए। अगर ये वायरस काम करता है, क्योंकि हम हेल्दी इंडिविजुअल को सिलेक्ट कर चुके हैं और वो लोग वॉलंटियर करके आए हैं, तो उनका डेथ रेट का चांस वो 3% ही रहेगा, जैसे नॉर्मल है। और अगर काम करता है वैक्सीन तो डेथ रेट कम होगा। उससे हमें पता चलेगा कि वैक्सीन काम कर रहा है ना। तो दोनों, किसी को भी पता नहीं है कि वो असल में वैक्सीन ही है या फिर वो सलाइन है ना। तो जो ले रहा है ये वैक्सीन, आपको नहीं मालूम है, हमको भी नहीं मालूम है, और जो दे रहा है उनको भी नहीं मालूम है, जो ले रहा है उनको भी नहीं मालूम है वो वैक्सीन असल में ही वैक्सीन ही है या फिर सलाइन है। तो जो वीडियोस आ रहे हैं कि ये वैक्सीन दिया जा रहा है, आपको कुछ पता नहीं है, हमें कुछ पता नहीं है वो असल में वैक्सीन या फिर सलाइन है। क्योंकि कुछ परसेंटेज 50% लोगों को वैक्सीन दिया जाएगा असल में, कुछ 50% लोगों को सिर्फ सलाइन दिया जाएगा। इससे हमें यह देखना है कि सलाइन दिए जाने वाले लोगों के मुकाबले वैक्सीन दिए जाने वाले लोगों में जब वायरल इन्फेक्शन किया जाएगा तो उसमें क्या इंप्रूवमेंट नजर आ रहा है। क्योंकि हमें कंपेयर करना होता है। हर एक लाइफ जो साइंस का एक्सपेरिमेंट होता है वहां पर और हर वक्त एक कंपेरेबल वेरिएबल होता है, और कंपेरेबल वेरिएबल को हम कहते हैं यहाँ पर कंट्रोल। तो यहाँ पर कंट्रोल मेजर के तौर पर हम क्या कर चुके हैं, ये सलाइन इंजेक्शन देते हैं। इसको डबल ब्लाइंड क्यों कहते हैं? क्योंकि किसी को पता है ना तो एक्सपेरिमेंट जो कर रहे हैं उनको, ना तो जिनको दिया जा रहा है उनको। सिर्फ इसको ये पता है उन लोगों को जो इस एक्सपेरिमेंट को डिजाइन कर चुके हैं, उनके पास इंफॉर्मेशन है। क्योंकि आईडी रहता है हर एक वैक्सीनेशन का, कौन सी आईडी में असल में वैक्सीन था, कौन सी आईडी में असल में सलाइन था। तो रिजल्ट आएगा 2-3 महीने के बाद, जब हम चेक करेंगे कि इन्फेक्शन कैसे काम कर रहा है, इन्फेक्शन को कैसे ये कम कर रहा है या नहीं। उसके साथ साथ कोई सीरियस मतलब सीरियस बॉडी में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है नहीं। कौन सी प्रॉब्लम बॉडी में हो सकता है? हाँ, आपको क्या हो सकता है, आपको यहाँ पर बॉडी टेम्परेचर जो इंक्रीज हो सकता है, मतलब फीवर हो सकता है आपको। डेफिनेटली फीवर होता है वैक्सीन लेने के बाद, हर कोई होता है। कोई भी वैक्सीन आप अगर आप याद करें, पहले भी आप ले चुके हैं, तो फीवर आता ही है। टिटनस में भी बहुत बार आता है। तो फीवर होगा, पेन भी रहेगा, घर में आपके थोड़ा बहुत दर्द रहेगा बॉडी में, तो ये सब रहेगा। उसके साथ साथ थोड़ा बहुत फीवर के एसोसिएटेड जो सिम्टम्स है वो रहेगा 2-3 दिन के लिए बस। उसके साथ साथ कुछ लोगों में जिनका इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिव है, वो वैक्सीन के खिलाफ हाइपर एक्टिव हो जाएगा और बॉडी में कुछ एलर्जी रिएक्शन होगा। जैसे कि जिन लोगों का एलर्जी सेवियर होता है, उन लोगों का एक्चुअल में ये ट्रायल में लिया नहीं जाता है, क्योंकि जिन लोगों का एलर्जी होता है उनका सिचुएशन खराब हो सकता है। जैसे कि उन लोगों का एलर्जी में आंख लाल हो जाना और हनी नोज, उसके साथ साथ एयरवे कंस्ट्रिक्शन, मतलब सांस लेने में तकलीफ, ये सब हो सकता है। ये लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है कुछ हद तक, मगर ऐसे लोगों को जनरली ट्रायल में लिया नहीं जाता है। तो ये जो दावा है कि लोगों को यहाँ पर ट्रायल पे, पाकिस्तानी लोगों को ऐसे एकदम पाकिस्तान की सरकार ने बोल दिया कि आपके ऊपर ट्रायल होगा, आपको गिनीपिग के तौर पे ट्रीट हो रहा है, ये गलत है। गिनीपिग मतलब यहाँ पर टेस्ट तो करना ही है ना, किसी को वॉलंटियर करना ही है, और जितने देश इसमें वॉलंटियर करेगा उतना बेहतर होगा इसका रिपोर्ट, इसका रिजल्ट। यही बात है, ठीक है। तो कोई मरने का चांस ज्यादा नहीं हो जाता है, कुछ नहीं होता है। तो ये अफवाह से आप दूर रहिए और इस वीडियो को आप शेयर कीजिए मैक्सिमम लोगों तक, ताकि ये पहुंच पाए और लोगों को सच, जो वैक्सीनेशन ट्रायल का सच है वो समझ आए लोगों को। अभी हाल ही में 1-2 लोग फेमस हो गए वैक्सीनेशन, जो वैक्सीन ले रहे हैं, हमको पता भी नहीं वो वैक्सीन अदद में ले रहा है या फिर वो सैलाइन भी ले रहे हैं। तो आपको ऐसा कुछ शेयर नहीं करना है, आप वेट कीजिए 2-3 महीने के लिए,
जब तक ना रिजल्ट आ जाता है। हमारे पास जब रिजल्ट आ जाएगा तब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि वैक्सीन काम कर रहा है या नहीं। वो चाइनीज वालों का वैक्सीन हो या फिर वो यूके का वैक्सीन हो, यूएस का वैक्सीन हो या फिर इंडिया का वैक्सीन हो, किसी भी जगह पर हो, वैक्सीन बनाने में रेस लगा हुआ है। 40-50 कंपनियां एक साथ रेस लगा हुआ है। कौन ये कर पाए, ऐसा नहीं कि कौन कर पाए, जिसका मोस्ट इफेक्टिव होगा वही हम अपनाएंगे और सारे वर्ल्ड वो अपनाएगा। यही तो कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड, ताकि वैक्सीन जल्द से जल्द आ जाए और हम इस बीमारी से छुटकारा पा सकें। ठीक है, तो चलिए इस पॉजिटिव नोट के साथ इस वीडियो के एंड करते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में। इस वीडियो को जल्द से जल्द शेयर कर दीजिए। वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और भी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि इस चैनल पे आप बने रह सके। ठीक है, बाय।